सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भगवान राम के परम भक्तों का एक बार पुनः से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अब आगे की कथा कहते हैं और आगे की कथा बड़ी ही मनोरंजक है, क्योंकि इसमें सीता मैया का स्वयंवर रचा गया है और प्रभु श्री राम अपने भाई और विश्वामित्र गुरु के साथ अन्य कई संतों और ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंच चुके हैं और गुरु की आज्ञा से वे लक्ष्मण को जनकपुरी घुमाने लेके चल रहे हैं, जिसमें सारी स्त्रियां पुरुष उन्हें देख देख करके मुग्ध हो जा रहे हैं। उसके बाद की आगे की बात। हिय हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग यानी भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे हैं। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठे, उन्हीं के पास विशाल और एक सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए ही मिस प्रेम बसा, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरसु हिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई भी प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर
मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वो वहां उस यज्ञशाला की बड़ाई कर रहे हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक अर्थात विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले और देर हो गई यह जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता हो, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरे, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा काकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा, सबहि संध्या बंदनु किन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्ही, रघुबर जाई शयन तब किन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे थे। आज के लिए इतना ही। और ये कितनी सुंदर व्याख्या है गुरु और शिष्य के प्रति प्रेम और आदर की, जो आज विलीन हो गई है। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच प्रेम और आदर की, जो आज विलीन हो गई है। इसे बचा के रखना है हम लोग।
श्याम।